अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूं सुहेल बलोच और आज की ताज़ा तरीन खबरें जो हैं वो आपके साथ शेयर होनी है। मुल्की हालात के पेश नज़र आए रोज़ अफसोसनाक खबरें भी आ रही हैं और सनसनीखेज़ खबरें भी आ रही हैं। इन खबरों की तरफ जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर और लाइक भी कर दीजिएगा और अपनी राय से लाजमी आगाह कीजिएगा। पाकिस्तान में जो सियासी जमातें हैं या मजहबी जमातें हैं उनके हवाले से फ़ैसले जो हैं वो अब सख्त हो रहे हैं। ख़ास तौर पर जो है वो आज एक अहम इजलास हुआ है और उस इजलास में TLP पर पाबंदी लगाने की मंजूरी दे दी गई है। पंजाब की जानिब से पहले ही सिफारिश की गई थी कि TLP पर जो है वो पाबंदी लगाई जाए और ये जब मैसेज आया और उससे लेकर जितने मेरे वील हो गए उसमें मैं आपको एक ही बात बता रहा था कि TLP जो है वो उसको ख़ात्मा करना है, उसका सफाया करना है, किसी सूरत उसको नहीं चलने देना। ये हुकूमत ने, रियासत ने और ताकतवर हलकों ने ये फ़ैसला कर लिया है। वो फ़ैसले को अमली जामा जो है वो मुख्तलिफ मराइल में अपनाया जाता रहा है और अब दी एंड जो है वो वफाकी कबीना ने इसकी मंजूरी दे दी है। वफाकी कबीना का इजलास वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत हुआ। इस इजलास में पहला फ़ैसला जो था वो TLP पर पाबंदी का था और ये दहशतगर्दी का जो एक्ट है उसके तहत कार्रवाई की गई है और उसी एक्ट के तहत वफाकी कबीना की जानिब से मजहबी जमात पर पाबंदी लगा दी गई है और पाबंदी लगाने की मंजूरी दी गई और फिर उसके बाद जो वजारत दाखिला है उसको बाकायदा तौर पर इस पर अमल दरामद का हुक्म दिया है। इससे कबल जो पंजाब है, पंजाब की जानिब से वज़ीर आला मरीम नवाज़ की ज़ेर सदारत जो है वो इजलास किया गया और उस इजलास में मंजूरी दी गई। फिर उसकी सिफारिश जो है वो वफाक से की गई और वफाक से सिफारिश करने के बाद फिर आज ये बड़ा फ़ैसला है और एक मजहबी जमात जो है उसको मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया, यानी कि उससे किसी किस्म की सियासी, मजहबी किसी किस्म की जो है वो एक्टिविटी जो है उसकी इजाज़त नहीं होगी, यानी कि सियासी सरगर्मियाँ तो बिल्कुल नहीं होगी। अब ये फ़ैसला चैलेंज भी हो सकता है, इस फैसले के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में भी जाया जा सकता है, ये तो बाहर की बातें हैं। लेकिन मैं अभी जो आपको ताज़ा तरीन खबर दे रहा हूँ कि इससे हालात ठीक होंगे या ख़राब होंगे, ये जानने की कोशिश करनी है हमने। और ये बहुत सारे जो माहिरीन हैं उनसे बातचीत मेरी हुई, बहुत सारी ज़राए से मेरी बातचीत हुई, तो उसमें ये बात वाज़ेह हुई है कि इस TLP या जो मजहबी जमात है इस पर जो इल्ज़ाम लगाया गया इससे हालात बिगड़ेंगे, इसमें किसी किस्म का कोई फ़ायदा नहीं होगा। बहुत सारी मजहबी जमातें जो हैं वो ऑलरेडी है, तो सियासी भी है, खैर मजहबी जमातें जो हैं उन पर पाबंदी लगाई गई और उनकी नई शक्लें, यानी कि वही मजहबी जमात नए नाम से रजिस्टर्ड होती रही हैं और नए नाम से इलेक्शन भी लड़ती रही हैं और अब भी वो मौजूद हैं। अब ये जो मजहबी जमात है इसके ऊपर पाबंदी लगाने का मकसद ये है कि पुरतशद्दुद मुज़ाहिरे किए हैं इन्होंने और इन मुज़ाहिरों की वजह से जो नुकसान हो रहा है इस पर जो फ़ैसला किया गया है और इस फ़ैसले के बाद अब ये वफाकी कबीना ने इसकी मंजूरी दे दी है। लेकिन जो अगली खबर मैं आपको ये दे रहा हूँ कि इस पर पाबंदी लगने के बाद उठाई भी जा सकती है और इसको चैलेंज भी किया जा सकता है और रियासत साहब से रियासत के आगे जो है वो कोई आप इतना जोर नहीं लगा सकती। लेकिन यही पाबंदी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से भी ऐलानात किए गए थे, लेकिन उसमें इस हद तक नहीं गए, इस हद तक हुकूमत नहीं गए और हुकूमत की जानिब से ऐलानात भी किए गए और वफाकी वज़ीर जो इतलात हैं अता तारड़, उन्होंने बाज़ाब्ता इसका ऐलान भी किया और उन्होंने कहा जी PTI पर जो है वो पाबंदी लगाई जाएगी, लेकिन वो नहीं लगा सके। बहुत सारी वजूहत इसकी थी और आज भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जिस तरह से डैमेज करने के बावजूद वो मुल्क में कायम है, उनका वोटर भी कायम है, सपोर्टर भी कायम है और उनको वोट सबसे ज़्यादा पड़ते हैं। ये बात 2024 इलेक्शन और उससे अब तक ये सूरत हाल है वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अब बहरहाल मजहबी जमात पर पाबंदी लगा दी गई है और इसके साथ साथ हुकूमत की जानिब से, पंजाब हुकूमत की जानिब से कहीं भी पोस्टर, कहीं भी उनकी जो सियासी या मजहबी सरगर्मियाँ उनको मुकम्मल तौर पर निगरानी भी करने का फ़ैसला किया गया और उनके खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई करने का फ़ैसला किया गया। लेकिन इसी दौरान एक खबर जो है वो एक सहाफ़ी ने इंकशाफ किया है, वो भी KPK की, कि जब अली अमीन गंडापुर ने इस्तीफ़ा दिया और जो अली अमीन गंडापुर के अलावा जब इस्तीफ़ा उनका आया, फिर इस दौरान हलफ लेना था सुहेल अफरीदी ने, इस दौरान मजहबी जमात के 11 से ज़ायद लोग जो हैं वो KPK में गिरफ़्तार किए गए और उनकी गिरफ़्तारी 3 MPO के तहत की गई, यानी कि उस वक़्त KPK में हुकूमत जो PTI की थी उसके वज़ीर आला जो थे वो इस्तीफ़ा दे चुके थे और जो KPK का गवर्नर है वो मंजूर नहीं कर रहे थे और इसी कशमकश में ये 4 से 5 दिन या 3 दिन जो गुजरे इसमें ये कार्रवाइयाँ की गई हैं और 11 सरगर्म जो कारकुन है मजहबी जमात के उनको गिरफ़्तार किया गया। लेकिन उससे बाद जो अगली खबर है वो ये है कि उन 11 के 11 जो गिरफ़्तार किए गए थे, जब सुहेल अफरीदी ने हलफ लिया तो उनको रिहा कर दिया गया। यानी कि जब सुहेल अफरीदी का हलफ लिया और उन्होंने हुकूमत संभाली, इसके बाद उनको रिहा कर दिया गया। ये दावा है सहाफ़ी KPK का
लेकिन हो भी सकता है इसमें बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि जो सुहेल अफरीदी हैं वो ऑलरेडी अपनी स्पीच में बहुत सारे ऐसे ऐलानात कर चुके हैं और बहुत सारा ऐसा जो तवक्कुआत हैं या ऐसी बातें हैं वो कर चुके हैं, और इसीलिए उनके बारे में एक खबर जो है वो बड़ी खौफनाक दी है शहजाद अकबर ने। शहजाद अकबर ने खबर दी है सुहेल अफरीदी के बारे में, और शहजाद अकबर ये वही हैं कि जो इमरान खान के करीबी भी थे और हुकूमत में तमाम तर जितनी भी सियासी गिरफ्तारियाँ हो रही थी उनको निगरान भी कर रहे थे, नैब को भी वो निगरान कर रहे थे, नैब जो है उनके अंडर थी। तो शहजाद अकबर जो है वो उन्होंने अपना जो है वो वील ऑफ कर रहे हैं या तज़िया दे रहे हैं, उन्होंने खबर दी है और वो सुहेल अफरीदी के हवाले से उन्होंने खबर दी है और उसमें उन्होंने इंकशाफ किया है कि ये खदशात है, और ये खदशात इसलिए हैं कि सुहेल अफरीदी की जान को ख़तरा है। ये बहरहाल उन्होंने कहा है और सुहेल अफरीदी के हवाले से बहुत तशवीशनाक खबर जो है वो दे रहे हैं। और सुहेल अफरीदी की गिरफ्तारी की खबरें तो ऑलरेडी थी लेकिन गिरफ्तार नहीं हुए, फिर अब जो खबर दी गई है शहजाद अकबर की जानिब से वो उनकी जान को ख़तरे की, और इस पर अफसोस और तशवीश का इज़हार किया गया। खदशा उन्होंने ज़ाहिर किया कि लग रहा है कि सुहेल अफरीदी की जान को ख़तरा है। सुहेल अफरीदी वज़ीर आला जो KPK के हैं और इमरान खान ने इनको नामज़द किया, और जब से सुहेल अफरीदी की तैनाती हुई है उन्होंने हलफ लिया तब से लेकर अब तक KPK हो या दीगर मामलात हों, सुहेल अफरीदी को किसी किस्म की कोई इजाज़त नहीं दी जा रही इमरान खान से मिलने की। सुहेल अफरीदी अडियाला के बाहर पहुँचती हैं, मुलाकात, वो कहते हैं जी मेरे पास अदालत का हुक्म है, उनको रोक लिया जाता है। सुहेल अफरीदी को नाके पर जो है वो रोके रखा, उनको कहा कि आपको इजाज़त नहीं है इमरान खान से मुलाकात की। लेकिन सुहेल अफरीदी ये बात बार बार वाज़ेह कर रहे हैं कि जब तक इमरान खान का हुक्म या इमरान खान से मुलाकात नहीं होगी सूबाई कबीना तश्कील नहीं दी जाएगी, यानी कि KPK के अंदर कबीना तश्कील नहीं दी जाएगी। ये बार बार ऐलान कर रहे हैं सुहेल अफरीदी, और उसी बुनियाद पर वो इमरान खान से मिलने गए और अदालत का भी उनके पास जो है वो आर्डर था और उसके बावजूद उनको नाके पर रोक लिया। फिर क्या हुआ जी, फिर मुआजरा ये हुआ कि सुहेल अफरीदी ने जो है वहाँ पर अलामती धरना दे दिया। 1.5 घंटे तक तकरीबन जो है वो सुहेल अफरीदी अडियाला जेल के दूर, दरवाजे से दूर जो नाका लगा था उस पर रहे और ज़मीन पर बैठ के अलामती धरना दे दिया। मीडिया उनको कवरेज करता रहा, सोशल मीडिया उनको कवरेज करता रहा, इंटरनेशनल मीडिया उनको कवरेज करता रहा कि एक सूबे का वज़ीर आला जो है वो नाके पर उसको रोका हुआ है और वो एहतजाज के तौर पर धरना देकर ज़मीन पर बैठा है। बहरहाल 1-1.5 घंटा जो है वो एहतजाज उन्होंने किया, अलामती एहतजाज किया, फिर उनसे सवालात भी होते रहे और उन्हीं सवालात के जवाब में जो सुहेल अफरीदी उन्होंने कहा कि इमरान खान से मुलाकात के बगैर सूबाई कबीना किसी सूरत भी तश्कील नहीं दी जाएगी, लिहाजा इमरान खान से मुलाकात बहुत ज़रूरी है। मुलाकात तो उनकी हुई नहीं थी लेकिन उन्होंने वहीं पर एहतजाज किया और उसके बाद वापस रवाना हो गए। 1.5 घंटे तक एहतजाजी मुजाहिरा जो सुहेल अफरीदी है उसकी सरबराही में होता रहा, उसके बाद वो वापस रवाना हो गए। अब इसके अगली जो खबर मैं आपको दे रहा हूँ वो भी अदालत का हुक्म है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच, सरफराज टोकर जो हैं जस्टिस, उनकी सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने जो है वो समाअत की है। सलमान अकरम राजा जो हैं वो पेश हुए और इस पर सबसे अच्छी खबर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, इमरान खान के लिए, सुहेल अफरीदी के लिए ये है कि अदालत ने अडियाला जेल के सुपरिटेंडेंट को ये पाबंद किया, हुक्म जारी किया है कि जो राजा सलमान अकरम इमरान खान से मुलाकात के लिए फ़हरिस्त देंगे उनकी मुलाकात इमरान खान के साथ करवाई जानी है, इमरान खान के साथ हर सूरत मुलाकात करवाई जानी है। अगर नहीं होती तो फिर तौहीन अदालत का जो है वो इस पर प्रोसीडिंग शुरू हो सकती है। लेकिन उन्होंने वाज़ेह कर दिया अदालत ने कि जो सुहेल अफरीदी हैं या कोई भी हैं, राजा सलमान अकरम जब फ़हरिस्त अडियाला जेल को देंगे तो वो इमरान खान से मुलाकात करवाने के पाबंद होंगी अडियाला इंतज़ामिया। लेकिन ये पहले भी अदालतों के हुक्म आते रहे हैं लेकिन अब फिर हुक्म आ गया है और उसके बावजूद सुहेल अफरीदी की मुलाकात भी नहीं होती है। अब मज़ीद अदालती निज़ाम हो या आपका अदारों का निज़ाम हो या सियासी सूरत हाल हो, वो कशीदगी की तरफ बढ़ रही है। हर तरफ जो है वो मामलात ख़राब होते हुए दिखाई दे रहे हैं और पसंद नापसंद की सूरत हाल पर जो है वो खमियाजा अवाम भुगत रहे हैं। और अब जो सख्त फ़ैसले किए जा रहे हैं उसकी रीज़न ये है कि शायद इसमें भी पसंद नापसंद की वजह है। जो बात मानेगा सिर्फ वही रहेगा मुल्क में, जो बात नहीं मानेंगे उनके खिलाफ जो है जिस तरह से मसवी जमात के खिलाफ कार्रवाई की गई है इसी तरह से उनके खिलाफ भी सख्त तरीन कार्रवाई की जाएगी। ये फैसला कर लिया गया है। बहरहाल सुहेल अफरीदी का जो है वो अडियाला के बाहर वापस आना, फिर उसके बाद जो अदालत का हुक्म होना, फिर अदालत का हुक्म के बावजूद मुलाकात न होना, तो अभी ये सूरत हाल जो है वो कशमकश में है कि इमरान खान ने ऑलरेडी जलसों का और मुल्क गिर जलसों का जो है वो हिंदिया दे रखा है। अभी सूबाई कबीना जो है वो तश्कील होनी है उसकी। दूसरी जो इसके साथ खबर है वो खबर ये है कि जो बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ थी वो तो साफ ज़ाहिर जब उन्होंने इनकार कर दिया जो कि KPK को दी गई थी और KPK ने इस पर इतराज़ ये उठाया कि ये नकारा गाड़ियाँ, ये खटारा गाड़ियाँ, लिहाजा ये हमें नहीं चाहिए, ये तो पुलिस की तहज़ीक हो रही है। इस पर सुहेल अफरीदी ने बाज़ाब्ता तौर पर बयान भी दिया और उन्होंने इनकार किया कि ये गाड़ी हमें नहीं चाहिए और गाड़ी ये वापस की जाए। इसके बाद एक और सूबाई हुकूमत जो है सिंध वो मैदान में आ गई, उन्होंने कहा हमें भी गाड़ियाँ चाहिए। तो वज़ारत दाखिला ने यह सोचा, पहले मोहसिन नकवी ने ये ऐलान किया कि बलूचिस्तान को वो गाड़ियाँ दी जाएंगी जो खैबर पख्तूनख्वा ने वसूल नहीं की, इनकार किया। अब वो गाड़ियाँ बलूचिस्तान को दी जानी, लेकिन उसी लम्हे दोबारा खबर ये आती है कि अब वज़ारत दाखिला ने
वो गाड़ियाँ सिंध को देने का फैसला किया। यानी सिंध ने भी गाड़ियाँ मांग ली हैं और सिंध की गाड़ियाँ मांगने के बाद अब उनको भी दी जाएंगी या नहीं दी जाएंगी, ये फैसला भी हुकूमत ने करना है। जहाँ तक मुक़्तदर हल्के हैं या जहाँ तक रियासत है, वो अपनी रिट कायम करने के लिए भरपूर ताकत का इस्तेमाल कर रही है और मार्शल लॉ से भी आगे तक ताकत का इस्तेमाल हो रहा है। ये हर एक पाकिस्तानी को मालूम है। लेकिन अब सूरत हाल को कंट्रोल कैसे करना है, ये भी फैसला साज़ों ने मनसूबाबंदी करनी है। और जहाँ तक मजहबी जमात का एहतजाज या जहाँ तक उनकी जमात है, फ़िलहाल तो रिजवी बरादरान जो हैं वो सामने आ नहीं रहे हैं और बार बार पंजाब हुकूमत खुसूसी कह रही है कि उनकी जल्द गिरफ्तारी कर ली जाएगी। और ये गिरफ्तारी कौन से दिन में होनी है और कहाँ पर होनी है, ट्रेस भी कर लिया गया है, जगह भी मालूम है, लेकिन गिरफ्तारी फिर भी नहीं डाली जा रही है या फिर उनके पास मौजूद हैं। अब इस दोनों सूरतों में जो इस वक्त खबरें आ रही हैं वो यही आ रही हैं कि शायद वो उनके पास मौजूद हैं, इस जब चाहेंगे गिरफ्तारी डाल देंगे। इस्लामाबाद पुलिस के लिए एक अफसोसनाक खबर है और एसपी जो थाना आपपारा की हदूद में हैं उन्होंने खुदकुशी कर ली। अच्छा, खुदकुशी का एक तो अफसोसनाक वाक़या है, लेकिन इसके साथ साथ ये खुदकुशी भी जो है वो सबके सामने की गई है। एसपी अदील अकबर हैं, उनको एक कॉल आती है मुबैना तौर पर जो इस वक्त खबरें चल रही हैं, और उनको कॉल आती है और कॉल सुनने के बाद वो अपने ही साथी, अपने ही एहलकार जो पुलिस के हैं उससे पिस्टल लेते हैं, गन लेते हैं और खुद को गोली मार देती हैं। फिर उसके बाद उनको हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहाँ पर रास्ते में ही वो दम तोड़ देते हैं, रास्ते में ही वो ज़िंदगी की बाजी हार जाती हैं। एसपी अदील अकबर के हवाले से खबरें ये चल रही हैं कि इनको जो कॉल आई है उसकी तो अभी साफ ज़ाहिर पुलिस के पास इन्वेस्टिगेशन अंडर इन्वेस्टिगेशन है, अभी तो उनका पोस्टमार्टम हो रहा है। फिर उसके बाद जो हॉस्पिटल में उनको आज ही जो इस्लामाबाद हैं वो भी वहाँ पर गए और एक एसपी लेवल के अफसर की इस तरह से अचानक खुदकुशी, ये ना सिर्फ रियासत के लिए अलमिया है बल्कि एक पुलिस डिपार्टमेंट के लिए बड़ी हैरत की बात है। क्योंकि अब साफ ज़ाहिर मुबैना तौर पर मुख्तलिफ़ खबरें आ रही हैं, मुख्तलिफ़ जो ज़राए से खबरें आ रही हैं, इसमें मुख्तलिफ़ वजूहात बताई जा रही हैं, लेकिन जितनी देर तक इस सारे मामले को पुलिस इन्वेस्टिगेट नहीं कर लेती, इस पर कोई तबसरा या खबर देने की मेरे ख्याल में ज़रूरत नहीं है। क्योंकि बहुत सारी खबरें ऐसी हैं जो लोग दे देते हैं लेकिन बाद में वो गलत साबित होती हैं, तो लिहाजा खबर वो दें जो तस्दीक शुदा हो। तो बहरहाल ये एसपी जो अदील अकबर है इन्होंने खुदकुशी कर ली है और ये अफसोसनाक सूरत हाल तब बनी जब उनको एक फ़ोन आया और फ़ोन कॉल, उनको फ़ोन बंद हुआ तो उसके बाद उन्होंने एक ही जो वहाँ पर पुलिस एहलकार था उससे गन लेके अपने साथी से खुद को जो है वो गोली मार दी है। अब उनको फ़ोन कहाँ से आया ये तो यकीनन फ़ोन कॉल पर मामला ट्रेस हो जाएगा और उसके बाद ये ऑलरेडी जो है वो पुलिस जो है वो उसकी तह तक पहुँच चुकी होगी। लेकिन मज़ीद उसके हक़ाइक़ जानने के लिए या मज़ीद चीज़ें सामने लाने के लिए पुलिस इसको जो है वो अंडरग्राउंड होकर ये सारी तफ्तीश करेगी और इसमें अब मुख्तलिफ़ जो अफवाहें जो मुख्तलिफ़ जो खबरें गर्दिश कर रही हैं वो यकीनन जो हैं वो ख़बरों की हद तक हैं, लेकिन हक़ाइक़ अभी तक सामने नहीं आए। ये थी आम तरीन खबरें जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं। अपना ख्याल रखिएगा। सुहेल बलोच को दीजिए इजाज़त, आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।